नमस्कार दोस्तों हम आम आदमी की ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है कि हम हर एक तरह के लोगों को सुनते हैं। चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, चाहे लीडर्स हों, चाहे रिपोर्टर्स हों, चाहे धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हों। आम आदमी क्या करे, बेचारा सबको सुनते रहता है, सबके विचारों को अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहता है। उनको समझ में नहीं आता यार, वो भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, या समझ में ही नहीं आता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और बेचारा आम आदमी क्या करता है, सबकी सुनते रहता है। तो मैं भी वैसे एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सुनता नहीं हूँ। जैसे कि पहले मैं रजनीश और कृष्णमूर्ति जी को ज़्यादा सुना, और वैसे तो मैं श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर सबके बारे में सुना हूँ, पढ़ा हूँ। विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा हूँ, उनके विचारों को पढ़ा हूँ। तो वैसे ही अभी कुछ दिन पहले मैं इनकी सुन रहा था, क्या नाम है उनका, आचार्य प्रशांत। एक्चुअली मैं उनसे बात भी करना चाहता हूँ, उनसे मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं उनको बोला कि मैं भी आत्मा परमात्मा के बारे में वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा मेरा एक वीडियो उनके पास फॉरवर्ड कीजिए, उनको दिखाइए कि ये लड़का क्या बोल रहा है या एक आदमी क्या बोल रहा है, और मेरे विचारों के बारे में शायद उनको कुछ अच्छा लगे तो मुझसे मिलने में या मुझसे बात करने में इंटरेस्ट लें। और फिर मैं उनके साथ भी एक बैठ के एक छोटा सा वीडियो बना लूँगा 5-10 मिनट का। आत्मा परमात्मा और मोक्ष, मुक्ति, इनलाइटमेंट, ये सब के बारे में वो बातें करते हैं, लेकिन वो आम आदमी के बारे में बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, और मेरी वाइफ भी वो वीडियो देख ली, छोटा सा क्लिप में आया था शॉर्ट्स में, जिसमें वो बोलते हैं कि ना पेलो ना झेलो। मैं सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ गया, यार ये तो IITian हैं, IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट कोर्स किए हुए हैं, और फिर IAS जैसा एग्ज़ाम भी एक अच्छे खासे रैंक के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन उनके मनपसंद की नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो जॉब उन्होंने नहीं किया। तो इतने क्वालिफाइड आदमी, इतने जागरूक इंसान, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो जागरूक नहीं है, और नहीं, उनकी बहुत सारी बातें सही हैं। मैं उनकी बातों से लगभग मैं समझता हूँ कि मैं 85 to 90% सहमत हूँ। हाँ, 10% मैं किसी के साथ भी असहमत हो जाता हूँ, अगर वो बात मेरे पसंद की नहीं होती है। जैसे कि एक बार मैं रजनीश की किताब पढ़ रहा था, और वो गांधी जी के बारे में इतनी भद्दी भद्दी गंदी बातें बोल रहे थे कि मतलब वो एक तरह से उनको, महात्मा गांधी को हिटलर से भी नीचा दिखा रहे थे। आप भी कहीं अगर रजनीश को कहीं पढ़े होंगे तो वो आपने वहाँ ऐसा कुछ पढ़ा होगा उस किताब में। उनकी तो बहुत सारी किताबें हैं, तो उसमें से मैं कहीं पढ़ रहा था। तो इस बात से मैं जब पढ़ रहा था मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बोला कि यार, रजनीश को मैं ऐसे बोल रहा था, समझ लो वो तो मर चुके थे उस समय, लेकिन मैं बोला यार तू करके मैंने बोला कि तू पहले इतना तो कर। गांधी जी के जितना, गांधी जी ने इस देश के लिए जितना किया, लोगों के लिए जितना किया, उतना करके तो दिखा। ऐसे मेडिटेशन का ज़रूरत नहीं है हमारे देश को। बैठ के जो मेडिटेशन करा रहे हो वो मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्शन की ज़रूरत है भाई। गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, भुखमरी, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ना, इसको दूर करने का ज़रूरत है। रजनीशपुरम आश्रम खोल के वहाँ आश्रम में मेडिटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम बहुत वैरायटी वे में मेडिटेशन करा रहे हो। मेडिटेशन इन एक्शन, और मेडिटेशन इन डांस, मेडिटेशन इन रोमांस, क्या क्या करा रहे हो। तो ऐसे मैंने रजनीश को मन ही मन बोल रहा था, और फिर उसकी किताब को ऐसे मैंने, जैसे एक बच्चा फेंकता है ना, इस तरह से मैंने फेंक दिया। तो ऐसी है मेरी आदत। ये नहीं कि रजनीश, अरे आप बहुत महान हो, क्या बोले, मैं तो, मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति, यस मुक्ति, ये वीडियो का एक्चुअली थीम वही है, मुक्ति। आम आदमी मुक्ति में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हे भगवान, खासकर जब दुखी और परेशान होता है तो हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो। मतलब अजीब हालत है आम आदमी की। मौज मस्ती भी उतना ही करता है, और परेशान हो जाएगा तो फिर मुक्ति भी चाहिए। और वही चीज़ आचार्य प्रशांत बोलते हैं, न पेलो न झेलो। वो बोलना क्या चाह रहे हैं आम आदमी को, 90% आदमी को, या इंडिया के 100 करोड़ आदमी को, या वर्ल्ड के मान लीजिए कि 700 करोड़ आदमी को, या 600 करोड़ आदमी, जो आम आदमी है, जो उतना फेमस नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज नहीं है, जो बिल गेट्स नहीं है, ना ही एलोन मस्क हैं, ना झुनझुनवाला हैं, मतलब इस तरह के वो करोड़पति अरबपति नहीं हैं। तो 90% आदमी तो ऐसे ही है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास,
हायर मिडिल क्लास, इस तरह के क्लास के लोग हैं, मैं भी उसमें से कहीं एक फिट बैठ जाऊंगा। तो आम आदमी को वो आचार्य प्रशांत क्या बोलना चाहते हैं कि न पेलो न झेलो, मतलब भैया तुम लोग ये शादी विवाह कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, एक से नहीं पट रहा है तो दूसरे को पटा रहे हो, लगे हुए पूरे लाइफ में, दारू शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सोच रहे हो इसमें ही मस्ती है, उसमें ही मज़ा है, ये सब करोगे तो ऐसा ही ज़िंदगी जीना पड़ेगा। एक्चुअली दोस्तों मेरे मुंह से ये सब शब्द मुझे ही कुछ बुरा लग रहा है, और मेरा बेटा ये वीडियो देखेगा तो वो और भी मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगा कि ये तुम क्या शुरू कर दिए। तो मैं इस तरह के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आचार्य प्रशांत जी से पूछना चाहता हूँ एक्चुअली कि सर हम आम आदमी लोग जिए तो जिए कैसे। वो गाना भी एक आया है कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, तो हम जिए तो जिए कैसे, मतलब आम आदमी तो ऐसे ही करता है, थोड़ा सा मतलब क्या आपकी भाषा में कहें तो थोड़ा सा पे लो, थोड़ा सा झेलो, थोड़ा सा मौज मस्ती करो, थोड़ा सा आपकी भी सुन लो, थोड़ा सा मोदी जी की भी सुन लो, थोड़ा सा हर एक जगह से कुछ ना कुछ सुनते रहता है, अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहता है। थोड़ा सा संदीप महेश्वरी जी की सुन लेगा, थोड़ा सा विवेक बिंद्रा जी के सुन लेगा, थोड़ा सा वो देव गढ़वी हैं वो करोड़पति बना रहे हैं सबको राइटर बना के, इम्पैक्ट ऑन अदर्स लाइफ करके क्या स्पीच देते हैं, 1 मिनट का और 2 मिनट का, कभी कभी 5 मिनट का ऐड देते हैं। तो वो लोगों को इस तरह से मोटिवेट करके करोड़पति बना रहे हैं। और मुंद्रा जी करोड़पति लड़कियों को बना रही हैं, लड़कों को भी बना रही हैं। तो इस तरह से लोग मौज मस्ती, आधे लोग मौज मस्ती कराने के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार तुम मौज मस्ती नहीं कर रहे हो, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार हम लोग आम आदमी परेशान हैं कि करें तो क्या करें यार, किसकी सुने। मतलब एक आदमी बोल रहा है मौज मस्ती करो, क्रीम पाउडर सब कुछ लगाओ, और दूसरा आदमी बोल रहा है नहीं नहीं ये क्रीम पाउडर मत लगाओ, बाल वाल मत छीलो। आचार्य प्रशांत ऐसे ही बोलते हैं, ये क्या यहाँ वहाँ का बाल छील रहे हो, ये इतने सारे मेकअप कर रहे हो, इतने सारे क्रीम पोत रहे हो, नहीं ये सब मत करो। तो आम आदमी तो कंफ्यूज है। तो ऐसे कंफ्यूज लोगों से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं भी एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मैं रजनीश कृष्णमूर्ति या श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर और आचार्य प्रशांत, आशीष शुक्ला सबकी सुन लिया हूं और सुनते भी रहता हूं, ऐसा भी नहीं है कि सुनना बंद कर दिया हूं। तो मैं आम आदमी को यह कहना चाहता हूं, अपने देश के 100 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो कि यार किसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी सुने उसकी सुने, एकदम कंफ्यूज, मेरा दिमाग ख़राब करके रखे हुए हैं लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि हम गौतम बुद्ध बने कि मौज मस्ती करने वाले कोई हीरो हीरोइन बन जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो दोस्तों। गौतम बुद्ध का ही आइडिया था कि वो बीच का रास्ता बोलते थे, मिडिल पाथ, मिडिल में चलो यार, ना ज़्यादा उस तरफ जाओ, ना जंगल में चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ। वो पहाड़ पे गए थे, शायद उनको ये अनुभव हुआ कि नहीं ये पहाड़ वहाड़ गुफा में जाने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए फिर रियल लाइफ में आ गए और रियल लाइफ में लोगों को समझाना शुरू किए कि आप ये सब इतना कठोर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। और जागरूक होने के लिए वो मेडिटेशन करने की बात करते हैं, अपने ब्रेन को कुछ शांत रखने के लिए बात करते हैं। और निश्चित रूप से मैं उनसे 100% सहमत हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि मैं सारे वीडियो को मेरे एक साइड कर दीजिए और सिर्फ एक बात पर ध्यान दीजिए कि दोस्तों अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए नो माइंड स्टेट में ले जाइए। मतलब वही मेडिटेशन की बात, या जो हम बोलते हैं अवेयरनेस की बात, जागरूकता की बात, कॉन्शियसनेस की बात, वो सब एक ही चीज़ है। इसमें इतने सारे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल लोग क्या इतनी सारी बातें फैला के रखे हुए हैं, कंफ्यूज करके रखे हुए, कुछ नहीं। बस 1 मिनट की बात है दोस्तों कि आप अपने ब्रेन को जितना देर हो सकता है पीसफुल स्टेट में रखने की कोशिश कीजिए। जितना ही देर आप अपने ब्रेन को पीसफुल स्टेट में, मतलब थॉटलेस स्टेट में या नो माइंड स्टेट में जितनी देर तक आप रखेंगे, उतना ही आपके अंदर एक अलग ही किस्म की जागरूकता पैदा होगी और आपकी सोच बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगी, बहुत ही स्पार्की, मतलब बहुत ही शार्प होगी। और आप ये ना किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, रजनीश कृष्णमूर्ति या किसी भी, मैं गॉड की भी बात कर रहा हूँ, किसी का भी आप पिछलग्गू नहीं बनेंगे। आप सेल्फ डायरेक्टर होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। आप खुद लाइफ में सोचेंगे कि मुझे क्या करना है और वो चीज़ को आप करेंगे, चाहे वो आपके माँ बाप माना करें, चाहे आपकी बीवी माना करे, चाहे आपके बच्चे माना करें। किसी के माना करने से आप रुकने वाले नहीं हैं। मेरे भी लाइफ की ये एक्सपीरियंस है, मुझे भी मना किया गया ये मत करो, मत करो, लेकिन मैं कहाँ रुका। थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, 2-4 दिन झंझट हुआ, लेकिन मैं करते गया।
तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले तो अपने ब्रेन को जितना हो सकता है शांत रखने में सफल होइए। 2-4 मिनट से स्टार्ट कीजिए, इवन आधे मिनट से स्टार्ट कीजिए। अपने ब्रेन को थॉटलेस स्टेट में लेके जाइए, शून्य शांत अवस्था में लेके जाइए। और दोस्तों आप लाइफ को वैसे ही जीने की कोशिश कीजिए जैसे आप जी रहे हो। ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे मन में यह सवाल आता है कि मैं आचार्य प्रशांत जी से पूछूं कि चलिए मान लीजिए कि मैं अपने डिफेंस की नौकरी को छोड़ के आपके आश्रम में आ गया, आपके साथ मैं ज्वाइन कर गया। अब आगे बताइए मुझे क्या करना है। क्या मुझे लाइफ लॉन्ग, अभी कम से कम मैं 30-40 साल जीऊँगा, तो ठीक है मेरा लड़का का वो एजुकेशन लोन है सब वो बैंक दे रही है, वो भर लेगा, बाद में नौकरी वोकरी कर लेगा। IIT में पढ़ रहा है तो उम्मीद है कि वो पैसे वैसे कमा के अपना लोन भी भर देगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 30 साल 40 साल मैं अभी और अपनी ज़िंदगी जो जीऊँगा, क्या आप मुझे इतने समय तक मुझे बैठा कर खिलाओगे क्या? मैं आपके आश्रम में या कहीं भी जहाँ भी आप बोल रहे हो ज्वाइन करने के लिए, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मुझे हर एक महीने लगभग 8-10 हज़ार रुपये खर्च होंगे मेरे ऊपर भाई। मुझे एक रूम चाहिए और AC तो नहीं है, फ़ैन से भी काम चला लूँगा, लेकिन मुझे खाने पीने के लिए मतलब ये नहीं कि मुझे चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही खीरे ककड़ी ये सब मुझे चाहिए, हर एक दिन चाहिए। आप बोलोगे यार इतना सारा खाना खाओगे और फिर तो आप जाओ यहाँ से। और दूसरी बात कि अगर आप फिर भी तैयार हो कि नहीं मैं यार आ जाओ मैं तुम्हें खिलाऊँगा, तो फिर यार हमारे देश में तो कम से कम 30-40 करोड़ लोग हैं बेरोज़गार लोग, गरीब लोग भी हैं। गरीब लोग और बेरोज़गार लोग दोनों को मिला दोगे तब तो 70-80 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो आचार्य प्रशांत जी इन 80 करोड़ लोगों को आप क्या खर्चा पानी इतने दे सकते हो? मतलब हर एक दिन आप उनके लिए चावल दाल रोटी सब्जी खीरा ककड़ी ये सब खिलाने पिलाने का इंतजाम, क्योंकि आप मांस मछली खाने से मना करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ का इंतजाम तो नहीं करेंगे, दारू शराब का तो इंतजाम नहीं करेंगे। तो क्या आप 70-80 करोड़ लोगों को, क्योंकि आप सबको मोक्ष मुक्ति दिलवाना चाहते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मोक्ष मुक्ति दिलाने के लिए आप परेशान हो ना। आप यही ना सबसे यही कहना चाह रहे हो कि आओ मेरे को ज्वाइन करो और मैं तुम सबको मोक्ष मुक्ति इनलाइटमेंट ज्ञान सबकी प्राप्ति करा दूंगा, तुम सबको मैं ताकतवर बना दूंगा, ज़िंदगी कैसे जीना है मैं तुमको समझा दूंगा, यही आप बताना चाह रहे हो ना। तो मान लो कि ये 80 करोड़ लोग तैयार हैं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, तो क्या आप इतने लोगों को भोजन कपड़ा मकान स्वास्थ्य ये सब का इंतजाम करने के लिए तैयार हो? अगर हो तो आप मुझे, मेरा नंबर आएगा इस फ्लैश होगा नीचे में 9346304747, आप मुझे कॉल कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं और जिसमें मैसेज दूंगा कि आचार्य प्रशांत 80 करोड़ बेरोजगार और गरीब लोगों को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और सबको भोजन कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा की तो आप खुद शिक्षा दे ही दोगे, तो ये सब चीज़ का इंतजाम आप खुद करोगे और इस पर जितने भी खर्च आएंगे उस सबका आप मतलब निर्वहन करोगे, उसको खर्चा पानी सब कुछ आप अपने तरफ से इंतजाम करोगे। मुझे तो नहीं लगता है यार, रजनीश की ऐसी की तैसी कोई कुछ करता नहीं है, ऐसी फालतू में सब बकवास करते हैं। जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं आज के टाइम पे, चाहे मैं पहले का नाम नहीं लूँगा फिर ये हो जाएगा, तो जितने भी ये धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं दूसरे की कमाई खाते हैं। अगर एक लाइन में स्ट्रेट बोला जाए ना तो दूसरे की सब कमाई खाते हैं, आम आदमी की कमाई खाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है बड़ी बड़ी बातें करो, मैं ये नहीं मना नहीं करता हूँ, आप बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन यार इतने भी पीछे मत पड़ जाओ आम आदमी के कि न पेलो न झेलो, तुम लोग बकवास ज़िंदगी जी रहे हो, तुम लोग बेकार ज़िंदगी जी रहे हो, तुम लोग जहन्नुम में जाओगे, तुम लोग की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब ऐसे बकवास बात करो। अगर बात करना है तो हाँ मैं तो तैयार हूँ, मैं आचार्य प्रशांत से किसी भी गुरु गॉड से, मैं दुनिया के किसी भी गुरु गॉड से बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या बात करते हैं और मैं उनके क्या जवाब देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस वीडियो को अब समराइज करूँगा और वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो मेरे लंबे लोग देखते नहीं हैं, जब देखने लगेंगे तो उस समय मैं फ्री फंड में आधे घंटे 1-1 घंटे अपनी बात करूँगा, चाहे वो बकवास ही क्यों ना हो। तो मैं आम आदमी से यही कहना चाहता हूँ, अपने देश के 100 या 110 करोड़ लोग जो आम आदमी हैं, जो पावर प्रॉपर्टी प्रेस्टीज के मामले में ज़्यादा अमीर नहीं हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मोक्ष मुक्ति इनलाइटमेंट के लिए भी ज़्यादा परेशान मत होइए। भगवान आपसे नाराज़ नहीं है, भगवान क्या नाराज़ होंगे यार। मेरी बात, मैं अपनी बात करूँ, मैं भगवान से नाराज़ था, मैं 23 साल तो भगवान को कुछ वैल्यू नहीं देता था। भगवान ऐसी की तैसी साइडों को ऐसे मैं करता था किसी के साथ भी। अगर कोई बहुत बड़े आस्तिक और गुरु या कोई भी आएगा ना, हट
भगवान की मेरे सामने बात मत करो। मैं नफरत भी नहीं करता था, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता था भगवान के बारे में, मुझे बकवास लगता था। तो भगवान, और ऐसा हुआ कि भगवान मुझसे एक दिन मतलब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान बोल रहे यार तुम इतने नाराज़ क्यों रहते हो यार, इतने भी दुखी मत रहो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो उस समय मुझे अंदर ही अंदर कुछ महसूस हुआ यार ठीक है चलो दोस्ती कर लेते हैं, तो मैं भगवान से दोस्ती कर लिया। तो आप अगर नाराज़ हो तो नाराज़ भी मत रहो, भगवान से क्यों, भगवान से नाराज़ ज़्यादा नहीं रहने का। और नाराज़ हो भी तो आप मेडिटेशन करोगे तो एक दिन ज़रूर दोस्ती हो जाएगी भगवान से, मैं ये भी बोल रहा हूँ। आप खुद महसूस होगा कि नहीं यार भगवान में कमी नहीं है, अगर कमी है तो मेरे ही अंदर थोड़ा बहुत कमी है, भगवान में कमी क्या हो सकती है। तो मोक्ष और मुक्ति और इनलाइटमेंट ये सब के लिए ज़्यादा परेशान मत रहो दोस्तों। आम आदमी आप लोग परेशान मत रहो दोस्तों, आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हो वैसे ही जियो। हाँ, थोड़ा सा और अपने अंदर जो जागरूकता है, जो समझदारी है उसको बढ़ाओ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसकी ज़रूरत है। और जहाँ तक मोक्ष मुक्ति की बात है तो दोस्तों भगवान तो आपको मुक्त हमेशा रखना चाहते हैं यार। भगवान क्यों तुम आपके पीछे पड़ेंगे, क्यों आपको पकड़ के, आपको क्या लगता है कि आपको क्यों भगवान आपको ज़बरदस्ती इस दुनिया में पकड़ के रखेंगे? आपको लगता है आपके अंदर ऐसा कुछ है? 110 करोड़ जो लोग हैं इंडिया के या धरती के जो 700 करोड़ लोग हैं, उनको मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि भगवान आपको ज़बरदस्ती पकड़ के बार बार यहाँ पैदा कर रहे, जाओ यहाँ से, क्यों पैदा करेंगे? आप आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, एडिशन हो, गैलीलियो हो, डार्विन हो, मतलब क्या हो, आप आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लीडर हो, बहुत बड़े लीडर हो, मतलब ऐसे लोगों को ना भगवान पकड़ेंगे, अरे नहीं नहीं तुम कहाँ भाग रहा है, अब रुको रुको जाओ फिर से। मतलब गौतम बुद्ध को बोलेंगे ना कि यार क्या ये मेरे पास क्या कर रहे हो यार, जाओ नीचे तुम। या श्री कृष्ण को बोलेंगे, महावीर जी को बोलेंगे, गुरु नानक जी को बोलेंगे, पैगंबर मोहम्मद जी को बोलेंगे, यार आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, इतने स्ट्रॉन्ग आदमी हो, इतने स्ट्रॉन्ग आत्मा हो, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ नीचे में लोगों को समझाओ, उनको जागरूक करो, उनको मोटिवेट करो, उनको बताओ कि व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे लाइफ को जीना चाहिए, बताओ। ये लोग ये देखो वहाँ नीचे बहुत सारे बकवास गुरु लोग कर रहे हैं, गुरु का तमगा पहन लिए हैं और बकवास बातें कर रहे हैं। अगर भगवान हैं तो भगवान ऐसे बोलेंगे ना, और आम आदमी से क्या बोलेंगे? मेरे जैसे आम आदमी से क्या बोलेंगे? हाँ हाँ ठीक है तुम यहीं रहो, मरने के बाद यहीं रहो। और बाकी 99% लोगों से क्या बोलेंगे? यहीं रहो, कहाँ जाओगे? फालतू में पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, वहाँ गंदगी फैला रहे हो, गंद फैला रहे हो, कुछ नहीं खा पी के खाली ऐसे ही पड़े रहते हो, समझ में नहीं आता लाइफ में क्या करें। 99% लोगों की यही हालत है, उनको समझ में ही नहीं आता है क्या करें। मेरे भी अगल बगल में ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, माँ पिताजी या बीवी बच्चे का ऐसे नाम लेने से अच्छा नहीं है, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे कि मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो, अपने को जितना बदनाम करना है करो। तो 99% लोगों की यही हालत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या कर रहे हो, तो वो लोग खा पी मौज मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मौज मस्ती कीजिए, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने अंदर की थोड़ी जागरूकता को भी बढ़ाइए। उसके लिए आप थोड़ा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ध्यान मेडिटेशन का मतलब अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए शांत अवस्था में रखना है। शांत अवस्था में रखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक नेचुरल अवेयरनेस पैदा होगी, वैसी ही अवेयरनेस जैसा कबीरदास के अंदर। माय गॉड, कबीरदास मेरे लिए तो ग्रेटेस्ट हैं। मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए ग्रेटेस्ट जितने भी स्पिरिचुअल फील्ड के लोग हैं ना, उसमें कबीरदास के लिए मैं बार बार नमन करता हूँ। और नमन इसलिए करता हूँ कि ही इज़ जस्ट ए कॉमन मैन। इतने कॉमन मैन हो के भी वो इतनी मतलब जागरूकता, इतनी अवेयरनेस, आत्मा परमात्मा के बारे में इतने सारे ज्ञान, इतने सारे अनुभव। तो निश्चित रूप से कबीरदास को मैं चाहूँगा, 99% लोगों को मैं चाहूँगा कि कबीरदास को आप यार अपना एक आइडियल समझो, एक आदर्श समझो कि ये एक अशिक्षित आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी, एक जुलाहा आदमी जो कपड़े बुनता है, जो धागे बुनता है, और वो यार इतने बड़ा अनुभव इतने कैसे कर लेता है। तो निश्चित रूप से कबीरदास अपने ब्रेन को बहुत शांत किए, अपने जो अपने ब्रेन में थिंकिंग चल रही थी, आलतू फालतू के इतने सारे विचार चल रहे थे, उसको उन्होंने कंट्रोल किया, धीरे धीरे कंट्रोल किया, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। और इसलिए वो इतने पीसफुल लाइफ जिए और लोगों को इतनी सारी बातें समझाए। तो आम आदमी से मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ये लोग जो गुरु और ये आध्यात्मिक गुरु, चाहे कोई भी इस तरह के गुरु आपको इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि ना पेलो ना झेलो, तो उनसे यही बोलो कि हम पेलेंगे भी, झेलेंगे भी, और मौज मस्ती भी करेंगे, और मुक्त लाइफ भी जिएंगे।
एक निडर लाइफ भी जिएंगे, मोक्ष और मुक्ति भी पाएंगे और सब कुछ करते हुए पाएंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए पाएंगे, गाने गाते हुए पाएंगे, कुछ लिखते हुए, कुछ गाते हुए, पिक्चर देखते हुए, सब कुछ करते हुए, लाइफ में सभी चीज़ का मज़ा लेते हुए हम मोक्ष मुक्ति को पाएंगे। तो ऐसे ऐसे गुरुओं से बात कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।